कहते हैं प्रभु हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, पर भगवान तो भीतर की टटोल लेते हैं। अरे बाबा आपकी इच्छा तो थी विवाह करने की, जब आपकी इच्छा नहीं थी तो पहले बताते, हम तो तुम्हारी सगाई भी पक्की करे आए हैं। अब सगाई कहीं किए नहीं थे पर ये तो मन की ले रहे। अब जैसे ही करदम ऋषि से भगवान ने कहा कि सगाई पक्की करे आए हैं, तो करदम ऋषि चरणों में गिर करके बोले, हाँ प्रभु, पहले ये मन में भाव तो था ही कि विवाह कर लेंगे और फिर सृष्टि में सहयोगी होंगे। तो तथा सचा हम परिबोढ़ कामा समान शीलां ग्रह में दधेनुम उपेयिबान् मूलमसे समूलम दुराशय काम दुघांघ्रिपस्य। मैंने ये विचार करके ही तपस्या की थी कि मेरा बेरा विवाह हो जाए, परंतु प्रभु अब आपका दर्शन हो गया तो विवाह की अभिलाषा नहीं है, परंतु आप कहते हो सगाई पक्की करे आए हैं तो हम विवाह तो कर लेंगे, पर एक शर्त पे करेंगे। बोले बाबा शर्त तुम्हारी हमें सब मंजूर है, पर विवाह के लिए राजी तो हो जाओ। जय सिया राम। शर्त कौन सी है? बोले शर्त ये है कि आप हमारे घर पे लाला बन के आओगे तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे बालक बन करके, पर विवाह तो कर लो। तो बोले ठीक है प्रभु, तैयार है। भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजराजेश्वर परीक्षित जी श्री मनु महाराज अपनी बीच की पुत्री देवहूति जी को लेकर के आए हैं। श्री करदम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषियों की व्यवस्थाएं कुछ विलक्षण हैं। जंगल में जैसे तैसे जैसी व्यवस्था बन जाए उसके अनुसार पर्णकुटी में रहते हैं, फलों का भक्षण करते हैं, वृक्ष के नीचे आसन बिछा हुआ है। त्रिलोकी के एक क्षत्र अधिपति स्वयंभू मनु महाराज अपनी राजकन्या देवहूति को लेकर के आए। भगवान करदम के साथ में मंगल में विवाह संपन्न करा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता महाराज चले गए। पिताजी के जाने के बाद में माता देवहूति अपने पतिदेव करदम ऋषि की सेवा शुश्रूषा कर रही हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यं परिचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं। नित्यं परिचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं। जिस प्रकार से भवानी माने पार्वती, भवानी माने होता है पार्वती जी, भव माने होता है शंकर जी। जिस प्रकार से भवानी माँ पार्वती भगवान शिव जी की पूजा करती हैं, उसी प्रकार बड़ी निष्ठा से अपने पतिदेव करदम ऋषि की पूजा अर्चना करती हैं। अब करदम ऋषि तो ठहरे तपस्वी, बैठ गए एक आसन लगा करके, समाधि लग गई। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीते, महीना बीता, साल भर बीते, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 10 वर्ष बीते, 50 वर्ष बीते, 100 वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए। ध्यानावस्थित बैठे हुए पतिदेव की सेवा शुश्रूषा करती रहती हैं। कई वर्ष व्यतीत होने के बाद जब आंखें खोल करके देखा तो एक वृद्धा माता को अपने आश्रम में पाया। देवी आपका परिचय है? माँ देवहूति कहने लगी, हो गया कल्याण, ये तो हमसे ही पूछ रहे हैं आपका परिचय। अरे आप भूल गए, कई वर्ष पहले मेरे पिता महाराज स्वयंभू मनु आए थे, आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं देवहूति। देवहूति? बोले हाँ कुछ याद तो आ रहा है। अरे इतने दिन हो गए, आप अभी तक अपने पिता के घर नहीं गई? हम तो संत हैं, लग गई समाधि। बोले देखो
विवाह से पूर्व पिता का घर मेरा घर था, विवाह के बाद तो पिता का नहीं पति का ही घर पत्नी के लिए स्वर्ग होता है। इस बात को सुनकर के कर्दम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या दिखाई। इधर से यहां से चढ़ा दिया करो, इधर यहां चढ़वा दिया, यहां से चढ़ा दिया। कर्दम ऋषि कहते हैं, तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिना वयमति वसुरीत स्वदेहो नावेक्षित समुक्षित क्षपितुं मदर्थे। हे देवी, मैं तुम्हारी जो तपस्या है, तुम्हारी जो पूजा है, उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। अब जरा तुम्हें मैं अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाता हूँ। ये बात बढ़िया टेबल लगा दो उनके लिए, सो आराम से वहां चढ़ा दिया। हाँ, अंदर लगा दो ऐसे, ऐसे थोड़ा बहुत सामान भी वहां रख दो जिससे पता रहेगा। दिक्कत नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कर्दम ऋषि ने, सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, कर्दम ऋषि हैं ब्रह्मा जी के बेटा, और मनु महाराज की पुत्री देवहूति से हो गया विवाह। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या का बड़ा प्रभाव दिखाया। एक 7 मंजिल ऊंचा विमान बना करके तैयार कर दिया। भूषणानि परार्ध्यानि बरीयांसि द्विमन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृताशवम्। संसार की प्रत्येक वस्तु इस विमान में उपलब्ध है। कर्दम ऋषि ने देवहूति मैया का हाथ पकड़ा और जैसे ही बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो महाराज 21 वर्ष के कर्दम ऋषि और 16 वर्ष की देवहूति हो गई। बोलो राधे राधे। संसार की जितनी भोग वस्तु हैं सब वहीं प्रकट हो गई। बड़े बड़े दास दासी उत्पन्न हो गए, दिव्य अलंकार आभूषण उत्पन्न हो गए। भूषणानि परार्ध्यानि बरीयांसि द्विमन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृताशवम्। दिव्य आभूषणों को धारण किया, अलंकारों को धारण किया, दिव्य मीठे मीठे पकवानों का भोजन किया। ब्राह्मणों को मीठा ज्यादा पसंद है। आज हमारे बरनी भाई बढ़िया चकाचक मीठी खीर, मीठा हलवा खाए के आए। आहा, सुंदर सुंदर उपवनों में विचरण भी करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अभी पुत्र तो कोई हुआ नहीं, कन्या हो गई 9 बच्चियों का जन्म हुआ है कर्दम ऋषि के यहाँ, देवहूति मैया के यहाँ। आजकल ऐसी स्थिति है कि 1-2 हो जाए तो लोग घबराने लग जाते हैं। पुराने जमाने में 9 कन्या हो गई फिर भी तकलीफ नहीं। और वस्तुतः कन्या किसी के घर में आती है तो वो अपना भाग्य लेकर के आती है। कन्या से कभी किसी के घर में कोई कमी नहीं आई। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने विचार किया, अब गृहस्थी में बहुत समय हो गया, 9 कन्याओं का जन्म हो गया, हमें भजन करने के लिए जाना चाहिए। तो माँ देवहूति ने कहा, भगवान आप भजन करने के लिए जंगल जाना चाहते हो, मेरा एक निवेदन है। बोले कहो देवी। बोले निवेदन ये है, ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतय समा कस्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्।
आप जंगल चले जाएंगे, ये कन्याएं अपने अपने पतियों के घर चली जाएंगी, तो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? लोग कहते हैं ना, अरे साहब स्त्री में पुरुष में फर्क नहीं रखना चाहिए। ये ठीक है, बराबरी का आप दर्जा दीजिए, कौन मना करता है, लेकिन स्त्री की भी अपनी मर्यादा है। स्त्री भी एक अमूल्य रत्न की तरह से है। जिस प्रकार से कोई लोहे का सरिया हो या कोई लोहे की वस्तु पड़ी हो, कोई उससे हाथ नहीं लगाया, लेकिन कहीं अमूल्य हीरा पड़ा हो, चौरे में कहीं रास्ते में पड़ा हो, कोई चौड़ी जगह हो, खुली जगह हो, तो क्या उसको कोई छोड़ेगा? इसी प्रकार से स्त्री के लिए मर्यादा है कि पिता रक्षति कौमारे। जब तक बच्ची है, बालिका है, विवाह नहीं हुआ है, बचपन है, तब तक पिता का दायित्व है उसकी रक्षा और सुरक्षा का। पिता रक्षति कौमारे, विवाह कर दिया तो उसके बाद पिता का दायित्व हट जाता है, पति का प्रारंभ हो जाता है। पिता रक्षत कौमारे भरता रक्षत यौवने। जवान अवस्था में पति के द्वारा उसकी रक्षा सुरक्षा हो। यावत् जीवे स्थविरे पुत्राः, पति के चले जाने के बाद में उसके पुत्र उसकी रक्षा सुरक्षा करे। स्त्री के लिए यह व्यवस्था बनाई है। स्त्री स्वातंत्र वर्जयेत। ये कन्या तो अपने अपने घर चली जाएंगी, तो कस्यस्यान में विशोकाय तो प्रवृजते वनम। आप जंगल चले जाओगे, मैं अकेली घर में रहूंगी, मेरे लिए सहारा तो कुछ चाहिए। सो याद आ गई, बोले भगवान ने तो कहा था कि हम लाला बन के आएंगे, वो तो अभी आए नहीं है। बोलो राधे राधे। रुक गए। ब्रह्मा जी आए 9 ऋषियों को लेकर के, उन 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह हो गया।